कोई फ़ायदा नहीं सरिता दीदी से माफ़ी मांग के। सोचा थोड़ा सा चापलूसी मैं भी कर लेती हूँ सरिता दीदी से, आकांक्षा से माफ़ी मांग के, है ना। मैडम का एक वीडियो आता है इनोसेंट बन के, और उसमें माफ़ी भी मांगा जाता है। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से अपने रिलेशनशिप को, भाई बहन का रिलेशनशिप बताकर सचिन मनीषा को एक किया जाता है, लेकिन उस माफ़ी पे मुंह पे एक तमाचा पड़ा जोरदार। सरिता दीदी का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे से माफ़ी मांग के क्या होगा। हमें तो ये उम्मीद थी कि आप मनीषा से माफ़ी मांगेंगी और सचिन और नेहा दोनों एक साथ मनीषा से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। अब पता नहीं क्यों नहीं किया। तो एक्चुअल में जिस चीज़ की माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं सरिता दीदी और जेठू भाई, ये बखूबी मैडम जानती हैं। एक तो उसका दिल दुखाया, उसके पति को उससे दूर किया, सारी चीज़ें अभी लाइव भी चल रही हैं। सचिन सारा एक्सपोज कर रहा है मैडम को। इस मैडम को गालियां तक आती हैं, बहन की, माँ की, सी की। क्या बात है मैडम, जितना इनोसेंट बन के, मतलब हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और कमेंट भी ऑफ कर देना है कि हम अपनी मर्जी लोगों को थोप दें, लोग हमको कुछ ना बोलें। ऐसा थोड़ी होता है। चित भी अपनी पट भी अपनी। ये गेम नहीं होगा भाई, इस गेम को हम नहीं खेलने वाले हैं। कौन कौन खेलेगा थोड़ा बता दो इस मैडम को, कि ये मैडम का ही रूल रहेगा कि हम दिखाएंगे, वो देखना पड़ेगा, तुम लोगों को नहीं बोलना है। तो ये नहीं होगा। सचिन सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है। जो लोग फड़फड़ा रहे थे ना, वॉइस रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग, फलाने रिकॉर्डिंग, धमाके रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें उस चैटिंग में दिखाई जा रही हैं। खुल के आ गया है सचिन, गलती मान ली है उसने। अपनी पत्नी के सामने आज गलती मान ली है, जो वो पत्नी लाइव भी देख रही है कि उसका पति उस मैडम के लिए, नेहा मैडम के लिए चरित्र, क्या मैं बोलूं। अब से तो दोबारा अपने आप को आयरन लेडी कहना मत। कहीं भी जाना, हम देखते थे किसी भी इवेंट में जाना, आंसू जरूर बहाना, क्योंकि इनको सिंपैथी गेन करनी है, लोगों का अटेंशन जो लेना है। सबके शुभ कार्य में अपने आंसू बहाकर माहौल ही दुखी कर देना इसका काम था। अपशगुनी मैडम, अपशगुन वहाँ पर जाकर रो के कर देती थी, विधवापन का नाजायज फायदा उठा के। एक्चुअल में ये विधवा थी कहाँ? पति के जाने के बाद तो ये रंगरलियां मनाने लगी, जो पति पत्नी का एक रिलेशनशिप होता है वो करने लगी। उसके बाद भी शर्म नहीं है ना। आज ये जो तीखी तीखी बातें निकल रही हैं तुम्हारे कर्म कांड के वजह से, और शर्म नहीं आई कि वीडियो डाल दी। वो वीडियो मैंने बताया ना कि वो वीडियो इसलिए डाला कि इनका बात कहने का था कि हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, हमारा ये काम है। इनका तो हाय कलेजा फटा जा रहा है कि मेरा 2-3 दिन से ब्लॉगिंग ही नहीं आया है। कैसे आएगा डॉलर? भाई का इतना अच्छा इवेंट, भाई का अच्छा इतना अवसर चला गया, भाई बाप बन गया और मैं डाल ही नहीं पाई, भाई डाल रहा है। क्योंकि उसके भी खुशी के माहौल को इस मैडम ने दुख में बदल दिया। और जैसे ही नया होने वाला पति आया, वैसे ही सचिन को धक्के मारकर, लात मारकर निकाल दिया। उस चैट में साफ साफ दिख रहा है कि इस मैडम का साफ साफ कहना है कि जा तू निकल, तेरी लाइफ में नहीं रहूंगी, तू मेरी लाइफ में नहीं रहेगा, जा मनीषा के साथ ब्लॉगिंग कर। नहीं तो इनको ब्लॉगिंग से भी मनीषा के साथ में ऐतराज था। कभी भी सचिन को हमने मनीषा के साथ नहीं देखा है। सोचो यार, वो औरत कितनी घुट घुट के रही है, हम लोग तो नहीं रह सकते। उसके बाद भी ये औरत तेवर दिखा रही है मनीषा को, करूंगी बात, और आज नहीं बात करूंगी। मतलब नया नया माल चाहिए मैडम को, है ना। भगवान न करे कि तुम्हारे जैसी बेटियां किसी के घर में पैदा हों। भगवान न करे तुम भी एक बेटी की माँ हो। तुम्हारे कर्म कांड का जो कर्म का होता है ना, कर्मा इज बैक, मनाना कि मेरी बेटी कभी दुख न कहे। और हम खुद मनाएंगे, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो शर्मिंदा जरूर होगी मैडम तुम्हारे वीडियोस देख के
ये जितने भी वीडियोस पढ़ रहे हैं ना, तुम अपने प्राइवेट कर सकती हो, सभी के नहीं। और बड़ी होगी तो देखेगी कि हमारी माँ ने कितने कर्म कांड किए हैं भाई, कितने लोगों का घर बर्बाद किया है। शायद विधवा औरतों पे इसीलिए कोई विश्वास नहीं करता है, तुम्ही जैसी औरतों की वजह से। सब नहीं होती हैं, लेकिन तुम्ही जैसी औरतों की वजह से विधवा शब्द पे लोग शक करने लगते हैं। आयरन लेडी, आज लोग चप्पल दिखा रहे हैं मारने के लिए, शर्म नहीं है। और वीडियो भी डाली तो अपने मतलब के लिए कि भैया साफ सुथरा, मतलब एकदम से बच गई। क्या मनीषा ने एक एक शब्द का जवाब दिया है मुंह तोड़। उसके बाद से कम्युनिटी छाप रही है कि अपने पति को क्यों नहीं कुछ कह रही है। अरे वो तो तुम अंधी हो क्या, तुमने देखा नहीं लाइव कि वो अपने पति को भी बोल रही थी, अपने पति को भी, वो तो गलत है ही, लेकिन तुम कब मान गई। वो पत्नी अपने पति के लिए तुमसे गिड़गिड़ा रही थी कि छोड़ दो, मत बात करो, मुझे ऐतराज है, करूंगी बात। तो तुम तो हक जता रही थी उसके पति पे, उसका पति नहीं मान रहा था तो तुम ही मान जाती, लेकिन तुमने तो बढ़ावा दिया, बढ़ते गई। मैडम बोल रही है कि ये कर्जों का महल मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें ही मुबारक हो। इसी कर्जों के महल को तो देख के तुम्हारा होश उड़ गया था, और तभी उसके पति को छीनना चाहिए, उसके किस्मत को फोड़ना चाहिए। आज जब नहीं मिला तो कह रही हो कि मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हें देना कौन चाहता है, सपना भी देख के रखी हो क्या। और जो तुमको गोल्ड और सिल्वर गिफ्ट दिया है सचिन ने, उसका क्या, उसका भी तो वो हिसाब रखा होगा। हाय रे जमाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मनीषा ने सटीक जवाब दिया है। लेकिन एक चीज है, मनीषा से एक ऐतराज है कि जो आज ये आवाज उठाया है, काश की 1.5 साल पहले आवाज उठा ली होती यही अंदाज में, तो आज तुम्हारा पति तुम्हारे पास होता और इस मैडम के नाक कटा कर रख देती। लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं था, तुम्हारी भी गलती नहीं है। हिम्मत आज जागा है, जब किसी के ऊपर पड़ता है ना तब वो जानता है, और आज मनीषा के ऊपर पड़ा है, और आज ओपनली लताड़ रही है। आज मुंह में जबान आई है, और हमेशा ऐसे ही हम देखना भी पसंद करेंगे मनीषा को, मुंह में जबान लेके। ऐसा नहीं कि कोई भी आया बोल के चला गया, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, जवाब दो। तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार अगर कोई भी कर रहा है, वो चाहे सास हो, ससुर हो, चाहे पति हो, जवाब दो। और मैं दिल से प्रणाम करूंगी, सत प्रणाम करूंगी उस सास का जिसने अपने बहू का साथ दिया। आंखों से आंसू आ गए थे, अपने बहू के लिए अम्बाला आई। छठ का पारण जिस दिन था उसी दिन मानना पड़ेगा। जिस सास को लोग गालियां देते हैं, इन्हीं बच्चों के वजह से, सचिन के वजह से, प्रिंस के वजह से गालियां भी वो माँ खाती है, क्योंकि निगेटिव दिखाया जाता है इस माँ को। तो कहते हैं ना कि घर में एक होता है अनुशासन, वो माँ अनुशासन लगाती रही, और ये बच्चे सोचे कि मेरी माँ तो बहुत डेंजर है, बहुओं को प्रताड़ित करती है। लेकिन एक नरम दिल भी देखा इस माँ का कि अपने बहू के लिए कितना ये तड़पी है, जानते हुए कि मेरा बेटा गलत है। दूसरी माँ रहती तो अपने बेटे का साथ देती। हमने भी देखा है जमाना, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, लेकिन ये माँ बाप अपने बहू के लिए। और मनीषा का भी बोला है इन्होंने धन्यवाद कि मेरी इज्जत और मान प्रतिष्ठा रखी, अपना मुंह नहीं खोला। नहीं तो दूसरा कोई होता सोशल मीडिया पर तुरंत बता दे भाई मेरा पति। और अभी भी मनीषा ने नहीं बताया था, ये तो सचिन ने आकर साली पोल पट्टी खोली, क्योंकि इस मैडम ने धोखा देना जब शुरू कर दिया, सचिन की आंखें खुली। सचिन की आंखें इंगेजमेंट के बाद भी नहीं खुली, जब इस मैडम ने सीधे सचिन को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। जो ब्लैकमेलिंग का बात हो रहा है ना, मैं बताती हूँ। सचिन ने शर्त रखती, सचिन खोने के डर से शर्त रखता गया इस मैडम के सामने, उसको ब्लैकमेलिंग का नाम दे दिया गया, और मैडम मानती रही, और मानते मानते अभी तक चली आई है। आज देखा है कि सारा कुछ तो अब हो गया। तो मैं कहूँगी ना कि इसमें सुमित भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि सुमित के सामने जब फोन आया उस मैडम का कि कम्युनिटी डिलीट कर दिया है,
तो सुमित क्या बोल रहा है, जब सुमित से वो माँ बहन का गाली दे रही थी कि तुम गाली भी देना जानती हो, तो हाँ उससे हंस के बात कर रही, यानी कि ये प्लान था, सुमित भी मिला हुआ है उस मैडम से, ऐसा नहीं है सुमित को बरगलाया गया है जो चीज़ें हैं कि ये जानबूझ के पीछे पड़ा है, ये है वो है, तो सुमित एक्सपोज करने को बोला, प्रोक एक तरह से सुमित ने प्रोक करने को बोला सचिन को कि ये सचिन बाहर निकल जाए। और एक चीज़ आप लोग लिख के रखना कि सुमित शादी करेगा उससे, क्योंकि उसको भी लालच है, लिख के रखना, इतनी बदनामी होने के बाद भी वो शादी करेगा। क्या है दुनिया यार।